माशाल्लाह माशाल्लाह दाल माश हांडी रेडी है। माशाल्लाह इसका आप लुक देखें नाजरीन, इसका लुक भी ज़बरदस्त है। और नाजरीन इसी तरह इंशाल्लाह इस टेस्ट भी ये बहुत बेहतरीन है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। रहमान रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि वसल्लम। नाजरीन आप भी एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें। नाजरीन आज इंशाअल्लाह हम बनाएंगे हांडी दाल माश। इंशाअल्लाह ये एक बेहतरीन रेसिपी है। इसके लिए नाजरीन मैंने लिया है 100 ग्राम दाल माश। इसको मैं अच्छी तरीके से साफ़ करूँगा और धो के आधे घंटे के लिए इंशाअल्लाह इसको पानी में भिगोएंगे। इंशाअल्लाह आधे घंटे के बाद मुलाकात होगी। नाजरीन आधा घंटा हो गया है दाल माश को भिगोए हुए। इसमें से मैंने पानी निकाल दिया है। ठीक है नाजरीन, अब इसको हम बॉईल करेंगे और 90% इंशाअल्लाह इसको पकाएंगे। नाजरीन दाल माश बॉईल हो गया है, इसमें से मैंने एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया है। अब नाजरीन हांडी में मैंने घी लिया है। घी गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे 1 अदद प्याज। देखिए नाजरीन घी गर्म है। घी गर्म हो तो प्याज फ्राई करने का अलग एक मज़ा होता है, इसलिए मैंने घी को पहले गर्म कर दिया था। नाजरीन इसको आप पतीले में भी बना सकते हैं, कढ़ाई में भी बना सकते हैं, क्योंकि दाल माश तो हमारा ऑलरेडी बॉयल हो गया है। लेकिन जो मज़ा हांडी का है इंशाअल्लाह वो आपको अलग लगेगा। इंशाअल्लाह इसका एक अलग मज़ा है। इसमें हमारी बहनें जो है उनसे हांडी अक्सर टूट जाती है, क्रैक्स उसमें आ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि आप लोग गर्म हांडी को उसमें से सालन निकाल के गर्म हांडी में आप लोग नलके का पानी या ठंडा पानी डाल लेती हैं कि चलो इसको अब मैं फारिग होके इसको साफ़ करूँगी, उससे इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। नाजरीन प्याज हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें डालूंगा 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। घी गरम है और पेस्ट जो है वो जल्दी फ्राई हो जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा उसको टाइम देंगे सेकंड के हिसाब से। ठीक है नाजरीन। नाजरीन अदरक लहसुन पेस्ट फ्राई हो गया है। अब इसमें मैं डालूंगा ये 2 टमाटर का पेस्ट, ये भी इसमें हम डालेंगे। नाजरीन टमाटर को हमने अच्छी तरीके से पकाना है। टमाटर आप जब भी डालें 2 एहतियात इसमें करें। एक तो इसका छिलका नाजरीन इससे हटाया करें, छिलका इसका सेहत के लिए नुकसानदेह है। चाहे आप टमाटर का पेस्ट बनाएं, चाहे आप टमाटर इस तरह डालें, थोड़ी सी मेहनत करें। दूसरा नाजरीन टमाटर को आप अच्छी तरीके से पकाएंगे। जितनी अच्छी टमाटर की बुनाई करेंगे, पकाएंगे इसको, इतना ही आपका सालन का टेस्ट बेहतरीन होगा इंशाअल्लाह। अब इस नाजरीन टमाटर को हम पकाएंगे। बीच बीच में से मैं कैमरा ऑफ करूँगा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और ज़रूरी टिप्स आप तक पहुंच जाए इंशाअल्लाह। टमाटर पक रहा है, साथ साथ अब इसमें हम ये मसाला जात डालेंगे। इसको आप नोट कर लें। ये है नाजरीन 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नाजरीन ये कूटा हुआ ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून नाजरीन हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टेबल स्पून कूटा हुआ धनिया है और नाजरीन 1 टीस्पून काला मिर्च पाउडर है और 1 टीस्पून नाजरीन चिकन पाउडर है। चिकन पाउडर ऑप्शनल है, ये आपकी मर्ज़ी है, आप डालना चाहते हैं नहीं डालना चाहती। और मिर्चें भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकती है। ज़ीरा आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन एक ख़ास मकदार में इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर इसको आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगी तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ठीक है नाजरीन। मसाला जात इसमें हम अभी डालेंगे। टमाटर आधा पक जाए उस स्टेज पे इसमें आप मसाला जात डालें तो साथ साथ टमाटर भी पक जाएगा इंशाअल्लाह, और जो मसाला जात है उसकी बेहतरीन बुनाई हो जाएगी। नाजरीन देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, और हांडी का अपना एक मज़ा है। इंशाअल्लाह ये
इस तरीके से आप दाल माश बनाएंगी, इंशाअल्लाह सब घर वाले बड़े शौक़ से खाएंगे। और हांडी का नाज़रीन आप ज़रूर इस्तेमाल करें। जो एहतियाती तदाबीर मैंने आपको बताए हैं इसको फॉलो करें, इंशाअल्लाह आपकी हांडी जो है वो इंशाअल्लाह बेहतरीन रहेगी, उसमें क्रैक्स नहीं आएंगे। और एक नाज़रीन, इसको जब आप यूज़ करें, इसको आप धोएं अच्छे तरीके से, ठंडा होने के बाद फिर उसको उल्टा करके रख दें, नीचे कोई कपड़ा डाल दें, इसको उल्टा करके रख दें ताकि इसमें फंगस वगैरह डेवलप ना हो। नाज़रीन मसालों की भुनाई हो गई है। अब इसमें डालूँगा मैं 4 अदद सब्ज़ मिर्च, इस तरह बारीक मैंने काटा हुआ है। आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें मिर्चें ज़्यादा डाल लें, कम डाल लें, ये आपका अपना टेस्ट है। मसाले और सब्ज़ मिर्च इसमें अच्छे तरीके से बेहतरीन पक गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे जो दाल माश को हमने बॉयल किया था, वो स्टेज पर हम इसमें डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। नाज़रीन दाल हमारा पहले से बॉयलिंग में 90% पक चुका है। अब इसको नाज़रीन इंशाअल्लाह हम 5 मिनट दम के लिए रखेंगे, दम वाली आंच पर। ये सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये नींबू और नाज़रीन ये 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, ये इसमें हम डालेंगे। इसके ऊपर नाज़रीन मैं ढक्कन रख लूँगा। आंच कम रखेंगे क्योंकि हांडी ख़ुद से बहुत गर्म है। 5 मिनट तक नाज़रीन इसको दम देंगे, इंशाअल्लाह 5 मिनट के बाद मरेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, आंच मैंने बंद कर दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह नाज़रीन दाल माश हमारा बिल्कुल बेहतरीन रेडी है। इससे आपको दाल माश खाने का एक अलग जायका मिलेगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन फाइनल लुक के लिए इसको मैं डिश आउट करता हूँ, फिर आप लोगों को दिखाता हूँ इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह दाल माश हांडी हमारे बिल्कुल रेडी है। माशाअल्लाह इसका आप लुक देखें नाज़रीन, इसका लुक भी ज़बरदस्त है। और नाज़रीन इसी तरह इंशाअल्लाह इस टेस्ट भी ये बहुत बेहतरीन है। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। ये आपको और आपके बच्चों को और घर वालों को इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ये रेसिपी शेयर करें ताकि वो भी मुस्तफ़ीद हों। और नाज़रीन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आपको फ्री में मिलती रहे और हमारी भी हौसला अफजाई हो। अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन।